इस वीडियो ये हमारा नेक्स्ट द्रव्य का वीडियो। आप जो हमारे द्रव्य सीरीज को इतना प्यार बरसा रहे हो, उसके दिल तहे दिल से फ्रॉम बॉटम ऑफ माय लिवर एंड हार्ट बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही प्यार बरसाते रहे, डू मोर शेयर्स एंड कमेंट्स एंड लाइक्स ऑन द वीडियो। ओके, इसी के साथ मुझे मोटिवेट आता है अगले नेक्स्ट द्रव्य करने का। सो दिस इज द वीडियो ऑफ अवर नेक्स्ट द्रव्य, दैट इज अश्वगंधा। वेरी इंपॉर्टेंट द्रव्य। एल क्यों पूछे जा चुके, ऐसे क्यों पूछे जा चुके। बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके बच्चे, तो सबसे पहला जैसे हमने पढ़ते थे, सो द्रव्य के 14 पॉइंट्स में हम कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट फॉर द अश्वगंधा। अश्वगंधा का लैटिन नेम दैट इज कॉल्ड विथेनिया सोमनिफेरा। क्या होता है मास्टर? अरे बच्चू त्याला म्हणता विथेनिया सोमनिफेरा। विथेनिया सोमनी, ओके, विथेनिया सोमनिफेरा। ओके, इट बिलोंग्स टू द स्पीसीज सोमनिफेरा। ओके, सोमनिफेरा मतलब निद्रा जनन कर्म करता है। ये कर्म में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर कर्म है। ठीक है बच्चों, इसकी फैमिली देख, इसकी फैमिली कैसे याद रखना? सोमनी से सो और सो से सोलैनिसिया, लाइक दिस। सो तू ऐसा याद रख सकता है बच्चू, सोमनी से सो और सोलैनिसिया से सो। ओके मास्टर, गुड। ओके, गण क्या है? बल्य है, वरदा, बृहणीय, ये सारे गण इंक्लूड करते हैं। ओके, बल्य मतलब बल प्रदान करता है, बृहणीय पोषण करने, ओके, पोषण करता है। और वरदा का मीनिंग मैं तुझे पर्याय शब्द में ज़्यादा बताऊंगा। जब उसके पर्याय शब्द पढ़ेंगे ना, तब हम ज़्यादा इसको रिलेट कर पाएंगे। ओके बच्चों, फोर्थ पॉइंट इज द पर्याय शब्द, पर द सिनोनिम्स विद निरुक्ति। ओके, ये पढ़ेंगे। चल, ओके, व्हाट आर द पर्याय शब्द? इसमें मोस्टली 4 to 5 पर्याय शब्द है, बस उतने ही याद रख। ठीक है, सबसे पहला इसका मैं पर्याय शब्द लेता हूँ, पहला वाला, इसको कहते हैं पहला ही अश्वगंधा। हम क्या कहते हैं? पहला ही पर्याय शब्द अश्वगंधा। अब देख, अश्वगंधा, इसमें 2 वर्ड आते हैं, राइट? सो फर्स्ट वर्ड इज ऑफ योर अश्व। What does mean by ashwa? Ashwa is nothing but a horse. Okay, horse. Okay, gandha means gandh. Okay, gandha means smell. Okay बच्चों, gandha means smell and ashwa means the horse. Okay master, here we got it. Okay बच्चा, अब देख, horse की smell है, ये कैसा रिलेट हो? नहीं, horse की smell नहीं। देख, अब इसमें होता है ऐसा है ना, मोस्टली अश्वगंधा मतलब हॉर्स की स्मेल नहीं, हॉर्स की यूरिन की स्मेल। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जो हॉर्स की मतलब ये क्या है कि अगर ये जो अपना अश्वगंधा है, इसका अगर तू रूट देखेगा, क्या देखेगा? इसके अगर हमने रूट देखे, क्या देखे? रूट देखे मास्टर। ओके बच्चा, अगर इसके हमने रूट स्टडी किया, ओके, जब हम इसके रूट्स, ये ड्रग को, ये रूट्स जो है इसके अश्वगंधा के, इसको हम देखेंगे या इसका गंध लेंगे, तो इसका गंध विच रिसेम्बल्स लाइक ए यूरिन ऑफ अ हॉर्स। किसके जैसा आएगा? हॉर्स के यूरिन जैसी इसकी गंध आएगी, बदबू जैसे करते हैं, वो गंदी नहीं। ओके, अगंधा था कुछ तो। सो हॉर्स के यूरिन की जैसे गंध आएगी, इसलिए इसको अश्वगंधा कहा गया है, क्योंकि इट स्मेल्स लाइक ए यूरिन ऑफ ए हॉर्स। द रूट्स स्मेल्स लाइक यूरिन ऑफ। ठीक है बच्चों, अश्वगंधा। और अश्वगंधा से और एक पर्याय शब्द आता इसी के जैसा, कुष्ठगंधिनी। कुष्ठगंधिनी, अब ये भी इसका पर्याय शब्द है। कुष्ठगंधिनी कहा क्यों कहा गया? देख, कुष्ठगंधिनी, गंधिनी मतलब गंध पसरना, गंध फैलाने वाला। अब देख, कुष्ठ तुझे पता है एक व्याधि, कुष्ठ से एक रेफरेंस लिया गया। कुष्ठ एक व्याधि है, लेकिन जो व्याधि बहुत ही फाउल है और अनप्लीजेंट है। मतलब जिस व्यक्ति को ये व्याधि हो जाती है, उस व्यक्ति को बहुत ही अनप्लीजेंट फील होता है, मतलब अच्छा नहीं फील होता है, इट फील्स वेरी अनप्लीजेंटली। ओके, सो ये जो कुष्ठ है, ये अनप्लीजेंट व्याधि है। हमें पता है कि पूर्ण वर्ण विकृति हो जाती है, शरीर में त्वक विकृति हो जाती है, लेकिन यही कुष्ठ की जैसी गंध आती। सो दैट इज फाउल एंड अनप्लीजेंट स्मेल जिसमें आती। सो दैट इज कुष्ठगंधिनी, फाउल एंड अनप्लीजेंट स्मेल। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, फाउल एंड अनप्लीजेंट स्मेल जिसमें आती, सो दैट इज ऑफ योर कुष्ठगंधी। इसलिए उसका चेहरा ऐसे हो जाता, दैट इज कुष्ठगंधी। ठीक है, तीसरा पर्याय है, इसका नाम है बलदा। ओके, ऑब्वियसली बलदा मीन्स जो बल प्रोवाइड करता, जो स्ट्रेंथ देता, दैट इज बलदा। जो बल शरीर को देता, दैट इज बलदा। फिर उसका बाद आता वरदा। ओके,
वरदा, देख वरदा वर्ड्स है वरदान से, वरदान, दैट इज अ ब्लेसिंग्स ऑफ अ गॉड फॉर द ह्यूमन हेल्थ, ओके, दैट इज वरदान, ओके। सो ये वरदा है, तो ये जो द्रव्य है ना, ये ह्यूमन को, मानव को उसके आरोग्य अच्छे हो, इसलिए जो द्रव्य दिया जाता है उसकी वजह से उसका आरोग्य बढ़ता है, इसलिए इसको वरदा, ये भी पर्याय शब्द आ गया। ये 4 पर्याय शब्द बहुत ईजी, बस इतना याद रख। देखें यहाँ लिखा मैंने, देख अश्वगंधा, और एक वर्ड है शायद मैंने यहाँ पे ये देख प्लांट, ये लीफ है ना इसके, ओके। देख अब ये लीफ है राइट, अगर तू इस लीफ को अच्छे से देखेगा, ये लीफ राइट, ये इसकी बीच की मिड रिब रहती है जो वाइट इन नेचर रहती, ओके। अब इस पर्ण को देखेगा, ये जो पर्ण है ना, ये जो पर्ण है, ये जो तेरे लीव्स है, विच रिसेम्बल्स विद सम एनिमल, किसी तो एनिमल के जैसा है ये। हाँ, किसके किसके मास्टर तेरे जैसे? अरे ना रे बच्चा। तो देख इसको और एक पर्याय शब्द है, इसका नाम है वराह करनी। क्या बोलते हैं इसको? वराह करनी। देख करनी मतलब कान, ओके, करनी मीन्स कान, दैट इज ईयर। वराह, ये जो वर्ड आता, दैट स्टैंड्स फॉर डुक्कर या फिर पिग, ओके, मतलब जिसके पर्ण ये पिग के कर्ण के समान है, वराह के कर्ण के समान है, उसको वराह करनी कहते हैं, क्योंकि उसके जो पर्ण रहते हैं, उसके जो पत्र रहते हैं, उनका आकार, उनकी शेप, उनकी साइज विच रिसेम्बल्स विद द ईयर ऑफ अ पिग, इसलिए दैट स्टैंड्स फॉर द वराह करनी। इसलिए यहाँ पे वराह करनी बताया गया है। देख यहाँ पे अगर तू लीफ को देखेगा, सो दैट लीफ रिसेम्बल्स मोस्टली लाइक ए वराह करनी है, इसलिए इसको वराह करनी बताया गया है, ओके। अब भाषिक नाम है, मराठी में इसको स्कंद कहते हैं, इसको बताया, ठीक है। इसमें 3 है, 2 मैं करूँगा, एक आपको कमेंट में बताएं। अस्कंद मराठी में इसको कहते हैं, असगंध, ओके, असगंध इसको कहते हैं एज इन हिंदी, और इन कन्नड़ा लेट यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, इसको कमेंट कर दीजिएगा फाइंड करके, ठीक है, इसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ओके बच्चा। सो मास्टर ये तूने पर्याय शब्द बता दिए? यस बच्चा, ये पर्याय शब्द मैंने बता दिए जो 4 इंपॉर्टेंट है, बाकी के तू पढ़ सकता है, मैं नोट्स प्रोवाइड कर ही दूंगा। सो नोट्स प्रोवाइड करने के बाद ये पेज में आपको ये पढ़ सकते हैं, व्हाट आर डिफरेंट। ये मैंने जो अपना ऐप है आयुर्वेद द्रव्य निधि का, वहाँ से लिया गया, सो वहाँ पे बहुत अच्छे बताए, ठीक है। उसके बाद स्वरूप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मास्टर, स्वरूप पढ़ेंगे। चल बच्चा देख, सबसे पहले स्वरूप में इतना जान ले, ये जो वृक्ष है क्षुप होता है, अश्वगंधा क्षुप है। पहला द्रव्य हम पढ़ रहे जो क्षुप है, कुमारी भी पढ़ा था, वो भी क्षुप ही था, छोटू सा था लाइक दिस, लेकिन ये क्षुप है, मतलब इसकी जो ऊंची होती है 1/2 मीटर इन ऑल, बस हाफ टू 2 मीटर इन लेंथ, ओके, ऊंचे, इसलिए इसको शुप कहते हैं। इसके पर्ण अभी देखे थे मास्टर, यार बच्चू, इसके पर्ण विच लुक्स लाइक ए वराह करनी विच रिसेम्बल्स द पिग ऑफ ईयर, जो वराह के कर्ण के समान उसके पर्ण रहते, इसलिए इसको वराह करनी बताया गया। और उसके पर्ण के बीच में ऐसे रिब रहती, दैट रिब, इसको मिड रिब कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? मिड रिब। इस तरह की एक लव प्रेजेंट रहती, लव मतलब रिब, ओके, दैट रिब इज कॉल्ड लव इन हिंदी और संस्कृत, ओके, ठीक है बच्चों। पुष्प को देखेंगे, देखा पुष्प कितने सुंदर सुंदर पुष्प हैं। सो दिस पुष्प विच आर लुक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पुष्प है ना, हाँ, ये पुष्प कुछ पीले, हरे, थोड़े लाल रंग के प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जो इसके ये दिख रहा है इसका, ये पूरा इसका फल है अंदर वाला, यस इट इज अ फल, ये लाल वर्णीय का रहता है, फल लाल वर्णीय का रहते हैं, पुष्प हरे पीले उस रंग के प्रेजेंट है, लेकिन जो फल रहता है दैट इज रेड इन कलर, ओके, फल का वर्ण रेड कलर का रहता है, लाल वर्ण के, और फल के वर्ण को कंपेयर किया है गुंजा के वर्ण के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके वर्ण के साथ? गुंजा वर्णा प्रमाणे, गुंजा वर्णा समान, इसको ऐसे कहा जाता है, ओके। गुंजे की सीड्स देखे है कभी? गुंजे की नहीं मास्टर, अरे अभी मेरे सुंदर आकृति में दिखाता हूँ, देख ये है गुंजे की सीड रहती, और आगे सिर्फ एक ये रहता, ऐसा टोक रहता, हाँ, अगर तू देखा, अरे क्यों नहीं आ रहा बच्चू, शायद आप ये नहीं आएगा शायद,
ठीक है, मोस्टली होता है ना, ये इस तरह से कुछ तो सीड्स होते हैं, मतलब बाकी का पूरा पोर्शन यहाँ पे रेड हो जाता, बाकी का पूरा पोर्शन यहाँ पे रेड हो जाता, मतलब तू देखा ये इतना सा पूरा रेड, ये देख इतना पूरा रेड है, और ऊपर का ब्लैक पोर्शन ये गुंजा वर्ण, गुंजा वर्ण, ये गुंजा सीड है, गुंजा। ओके, गुंजा को एब्रस प्रिकॉटिरिस शायद कुछ तो कहते हैं, पता नहीं, तो डोंट कमेंट, ओके कर दीजिए, ठीक है। गुंजा फल पता चल गया, देख फल यहाँ पे कितना छोटू सा एक रेड वर्ण का फल होता है, और ये जो फल है ये बहुत रसदार होता है, बहुत रसीला होता है। ओके ओके, इसका जो अंदर का पोर्शन है माउंसल होता है, इसलिए रसीला पदार्थ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वही बताया गया। अब इसकी ये लगाया कब जाता है, ये पेड़ कब आता है, इसको पुष्प कब आता है, इसको फल कब आती है, ये कब बताया मास्टर? अरे अभी बता दो बच्चों। 6 ऋतु हमारे पास है, कौन से? एक है शिशिर ऋतु, एक है शिशिर ऋतु, एक है वसंता ऋतु, एक है ग्रीष्म ऋतु, एक है वर्षा ऋतु, एक है शरदा ऋतु, एक हेमंता ऋतु। ऐश मास्टर, अब वर्षा ऋतु, जब बारिश ज़्यादा गिरती है तब इसकी बी लगानी, क्या लगानी? तब इसकी सीड पिरोनी। ओके ओके मास्टर, तू जैसा बोलेगा सीड पिरोया। फिर उसके बाद शरद ऋतु है, इस शरद ऋतु में इसके आते पुष्प, क्या बात है, इसको आते पुष्प। और फिर बात की जो हेमंत ऋतु है उसमें इसको आते फल, और जो फल रहते रक्तवर्णीय के, आरक्तवर्णीय के, गुंजा के वर्ण के समान। ठीक है बच्चों, ओके मास्टर। उत्पत्ति स्थान देखा तो संपूर्ण भारत में प्रेजेंट है, और प्रामुख्यान विच इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द हिमालयाज, ऐसे बताया, पढ़ ले। रासायनिक संगठन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो द्रव्य है उष्णवीर्य का है। उष्णवीर्य क्या रहता है? अरे आएगा ये जब तू कर्म रसपंचक का श्लोक पढ़ेगा मेरे साथ, उस श्लोक में तेरे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, रासायनिक संगठन को पढ़ने का एक छोटू सा ट्रिक मैं बताऊंगा, देख। इसका नाम है विथेनिया सोमनिफेरा। क्या नाम है इसका? नाम है विथेनिया सोमनिफेरा। अब हम क्या करेंगे? विथेनिया सोमनिफेरा, ओके। अब हम क्या करेंगे? विथेनिया सोमनिफेरा। तो मैं इतना कितना, ये जो वाइट वाला पोर्शन है विथेनी, ठीक है, विथेनिया है ना। अब इतने पोर्शन को हम डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ मर्ज करेंगे। अब कभी इसके साथ ओल लगा दिया तो एक क्षार तत्व उसका तैयार हो गया। ओके, कभी इसके साथ फेरीन लगा दिया तो एक क्षार तत्व प्रेजेंट हो गया। कभी इसके साथ LID लीड लगा दिया तो एक क्षार तत्व प्रेजेंट हो गया। मतलब इसमें अबाउट 13 क्षार तत्व प्रेजेंट रहते, लेकिन उसमें के ये 3 क्षार तत्व थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कंबाइन कैसे? विथियानियोल, विथेनियोफेरीन एंड विथेनियोलीड, इसको ऐसे कहते हैं। सो इसमें 13 क्षार तत्व का समाविष्ट है। सो यही बताया गया है, जैसे देख यहाँ पे वही बताया। सो इट कंटेन्स विथेनियोल, विथेनियोफेरीन, विथेनियोलीड। इसमें कितने क्षार तत्व है? 13 क्षार तत्व का समावेश इसमें प्रेजेंट होता है। बस बच्चों यही बताना था मास्टर। ओके मास्टर, अब इस पे आस्ते इसके रसपंचक पे। यस, देख केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बाद रसपंचक है ना, उत्पत्ति स्थान हो गया, रासायनिक संगठन हो गया। रासायनिक संगठन मैंने बताया, इधर भी लिख देता हूँ बच्चों, रिवीजन हो जाएगा तेरा। क्या 3 आते ना? विथेनियोल, कौन थे मास्टर? विथेनियोल, विथेनियोफेरीन, विथेनियोफेरीन और विथेनियोलीड, ये क्षार तत्व का समावेश होता। और क्या लिखेगा तू? 13 क्षार तत्व है ऐसे, ठीक है। और इसके साथ स्टार्च आता, फिर उसके साथ कुछ स्थिर तेल इसका समावेश आता। ओके, स्टार्च इसका भी इसमें समावेश आता। सो ऑल दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज प्रेजेंट इन द दिस अश्वगंधा। ओके बच्चों, अब इसका रसपंचक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सादा इसका रसपंचक। चल, एक श्लोक है बच्चों रसपंचक में, श्लोक को मेरे साथ बोलना, श्लोक मेरे साथ बोलेगा, श्लोक पाठ हो जाएगा। हाँ, एकदम इजी श्लोक है। देख मैंने इस द्रव्य में तेरे को सिर्फ एक श्लोक पाठ करने को, सिंपल श्लोक, बहुत छोटू सा, बहुत अच्छा सा। क्या है? रसायन द्रव्य है इसलिए श्लोक बता। अश्वगंधा बोल। अश्वगंधा नील श्लेष्मा, अश्वगंधा नील श्लेष्मा, अश्वगंधा अनिल श्लेष्मा,
श्वित्रशोथशयापः अश्वगन्धानिलश्लेष्मा श्वित्रशोथशयापः। ओके, अरे ऐसा नहीं कि मैं श्लोक देखता हूँ, अरे तेरे लिए पहले पाठ करता हूँ फिर तेरे को पढ़ाता हूँ, ठीक है बच्चों। अश्वगंधा अनिल श्लेष्मा श्वित्रशोथ क्षयापः। हाँ, फिर क्या है, बल्या रसायनी तिक्ता, बल्या रसायनी तिक्ता, रसायन द्रव्य है, हाँ, बल्या रसायनी तिक्ता, कषाय उष्ण अति शुक्रला, कषाय, कषाय ओष्ण ऐसे लिखते हैं उसको, कषाय ओष्णा अति शुक्रला, ये वृक्षकारक द्रव्य है। हाँ, अश्वगंधा के घृत को शर्करा और दुग्ध के साथ लेते हैं क्योंकि शुक्र बढ़े, इसलिए कर्म बढ़ेंगे बच्चों, बहुत आसानी से बढ़ेंगे, ठीक है। अश्वगंधा निश्लेष्मा क्षित्रशोथ क्षयापः बल्या रसायनी तिक्ता कषाय उष्ण अति शुक्रला। सबसे पहले रसपंचक पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले रस पढ़ेंगे। रस क्या है, इसमें रस दिखा है तो तिक्ता आता और कषाय आता। इसमें दो रस का प्राधान्य है, एक रस तिक्त है, एक रस कषाय है, ठीक है, दो रस प्राधान्य, ठीक है। रस क्या है, दो है, एक तिक्त रस है और कषाय रस। अब इसका विपाक, विपाक यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन इसका विपाक जो आता, जो यहाँ पे दिखा दिया कैसे नहीं है, अश्वगंधा बल्या रसायन कषाय उष्ण अति शुक्रला, ठीक है। अश्वगंधा का जो विपाक है वो मधुर विपाक, यस। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं बच्चों, ये देख यहाँ पे श्लोक मैंने लिखा भी है, देख अश्वगंधा का रस मधुर तिक्त कषाय है, जैसे अभी बताया था, अश्वगंधा शुत्रशोथशायापः बल्या रसायन तिक्ता कषाय उष्ण, तिक्त कषाय रस है इसलिए इसको, लेकिन इसका विचित्र प्रत्यारब्ध बताया क्योंकि इसका विपाक मधु है, वीर्य शीत, वीर्य उष्ण है, उष्ण अभी लिखा ना, उसमें कुछ नहीं, ओके ठीक है, वीर्य उष्ण है उसका कुछ नहीं, लेकिन विपाक इसमें मधुर था। जैसे पहला श्लोक देखा जिसमें विपाक मेंशन है, मोस्टली होता है रसपंचक में, ठीक है, मधुर हो गया। फिर उसका वीर्य जो आता दैट इज उष्ण वीर्य, इसलिए विचित्र प्रत्यारब्ध है, क्योंकि जब विपाक मधुर होता है तब वीर्य शीत होता है, लेकिन यहाँ पे विपाक मधुर होने तक भी यहाँ पे वीर्य उष्ण है, दैट इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट। ओके बच्चों, सो ये बताया गया, तिक्त हो गया, उष्ण हो गया, राइट। ओके बच्चों, अब बाकी का यहाँ पे ये किसका क्षमन करता है वगैरह वगैरह, देख दोष है। एक सबसे पहला दोष अनिल म्हणजे वात रोग जो भी है, श्लेष्मा कफजन्य व्याधि अगर उत्पन्न हो गए उनमें भी ये कार्य करता है। श्वित्र व्याधि, व्हाट डू यू मीन बाय श्वित्र? श्वित्र व्याधि मतलब वर्ण विकृति, उसको श्वित्र कहते हैं, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शोथ, अगर स्किन पे इन्फ्लेमेशन आता, क्योंकि ये कुष्ठ पे भी कार्य करता है, इसलिए शोथ, क्लेद, कुष्ठ संबंधी जो भी एस्पेक्ट उस पर ये कार्य करता है। क्षुत्रक्षोथ क्षयापः, इनका क्षमन करता है, ठीक है। बल्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बल्या? बल्या मतलब बल प्रदान करता है। देख होता ऐसा है ना, मोस्टली जब मज्जावह स्त्रोतस की दुष्टि हो जाती है, मोस्टली मांसवह, मज्जावह, शुक्रवह स्त्रोतस की दुष्टि हो जाती है, तब ये जो अश्वगंधा है, तो अश्वगंधा का चूर्ण मोस्टली स्निग्ध के साथ देते हैं, कि घृत के साथ देते हैं या फिर शर्करा के साथ देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो भी दौर्बल्य था, ये सारा दौर्बल्य म्हणजे जो भी अंग गौरव था, जोर पर दुर्बल दौर्बल्य था, ये सारा खत्म हो जाता है और इसकी वजह से शरीर में बल प्रदान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्म है, ठीक है। रसायनी, ये रसायन कर्म है, स्त्रोतसों की पुष्टि करता है, शुक्र का वर्धन करेगा, शुक्र वह स्त्रोतसों की पुष्टि करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अति शुक्रला, इसलिए रसायन कर्म है ना, इसलिए अति शुक्रला। रसायन और वाजीकरण ये दो कर्म साथ साथ चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम कर्म में, इसलिए अति शुक्रला है। मतलब शुक्र की अगर दुष्टि हो जाए तो अश्वगंधा, मैंने जैसे बताया था, अश्वगंधा सिद्ध घृत, दुग्ध या फिर शर्करा के साथ लेते हैं मोस्टली, यही है बच्चों रसपंचक में। ओके, वही बताया मैंने रसपंचक में, देख बल्या रसायन तिक्ता, ओके, ये तिक्त रस है, शुक्र का वर्धन करता है, ब्रहणीय है। दोषग्नता मैंने बताई
कि नीलहा श्लेष्मा, नील मतलब वात का शमन करेगा। वात का शमन तभी होता है जब वीर्य उष्ण हो। इसका वीर्य उष्ण है, वात का गुण शीत रहता है, शीत को खत्म उष्ण करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, पित्त को बढ़ाता है, एक इंपॉर्टेंट है, कफ और वात का शमन करता है। कफ का शमन कौन करता है? इसमें उष्णता है, उसके साथ तिक्त कषाय रस का प्राधान्य भी है। तिक्त कषाय रस कफ को खत्म करते हैं, इसलिए कफ शमन होगा, वातक शमन होगा, लेकिन उष्ण वीर्य के कारण पित्त बढ़ेगा। लेकिन उस पित्त को भी बैलेंस कौन करता है? मधुर विपाक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ज्यादा पित्त बढ़ने नहीं दिया जाता। ठीक है बच्चा, ओके बच्चों। सो इस कर्म में मेन एस्पेक्ट समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख, प्रत्येक द्रव्य का एक मेन कर्म बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ अशोका, अशोका स्त्री मित्र है, इसलिए वो प्रजास्थापनीय ज्यादा है। ठीक है, अशोक हो गया। फिर अर्जुना हो गया, अर्जुना का मेन कर्म रुद्र है, तो वो रुद्र पे ज्यादा कर्म करेगा। ओके, आमल की व्यवस्थापनीय है कर्म में आती। सो ये जो है ना, ये मेन कर्म वाले द्रव्य है। तो प्रत्येक द्रव्य का एक मेन कर्म याद रखेगा तो दैट इज वेरी बेटर फॉर योर मेमोरी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अश्वगंधा, अश्वगंधा को याद करना रसायन, और एक याद करना कि ये शुक्रवाह स्त्रोतस में ज्यादा काम करेगा। मतलब शुक्रवाह एज वेल आर्तवह स्त्रोतस। इसलिए अगर किसी फीमेल को इरेगुलर पीरियड्स मेंसेस आते हैं ना, उन्हें उनमें भी, उन फीमेल्स में भी अश्वगंधा के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आर्तव स्त्रोतस को वो बल प्रदान करता है, एंड दैट कॉजेस इरेगुलरिटी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज पीरियड्स। ओके, सो इस कर्म में हम कर्म को अकॉर्डिंग टू स्त्रोतस जाएंगे, एक एक स्त्रोतस को पढ़ेंगे। सबसे पहला जैसे हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू अन्नवह स्त्रोतस। ओके बच्चा, यहाँ पे तू देख पा रहा होगा, दिस अवर अन्नवह स्त्रोतस। अन्नवह स्त्रोतस में सबसे एक पहला, ओके ओके, हाँ देख, बहुत सुंदर स्त्रोतस बताऊंगा। जैसे हमने पता है, हमने श्लोक पढ़ा था, अश्वगंधा श्लेष्मा श्वेत्रशोथ शयापहा बल्या रसायनी तिक्ता कषाय उष्णति शुक्रला। ठीक है, सो इसमें तिक्त रस है, इसमें कटु रस है। ओके, इसमें तिक्त रस हो गया, इसमें कटु रस हो गया। ओके, अब ये तिक्त और कटु, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि तिक्त और कटु दीपन कहते हैं। दीपन मतलब अग्नि की वृद्धि करना। अगर देख, दीपन द्रव्य और पाचन में गए। पाचन मतलब आम का पाचन करना, आम को पाक कराना, इट इज पाचन द्रव्य। बट व्हाट इज दीपनीय द्रव्य? दीपनीय द्रव्य मतलब हमारी जो अग्नि है उसको बढ़ाना, अग्नि की वृद्धि करना। मतलब ये दीपन द्रव्य अग्नि मांद्य में उपयुक्त करते हैं। इसलिए अगर ये दीपन और पाचन कर्म करेंगे तो अग्नि मांद्य जैसे व्याधि में अश्वगंधा उपयुक्त ठहरेगा। सिंपल, यही बताया। अरुचि, अग्निमांद्य किसके कारण आता? एक मेन एस्पेक्ट आता अरुचि। अरुचि कॉल्ड एनोरेक्सिया, मतलब कोई कुछ भी खाने की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होनी, दैट इज अरुचि। सो उसकी वजह से अग्निमांद्य, कुछ न खाना तो अग्नि ऑब्वियसली मान्य हो जाएगा। सो दैट इज ऑफ अरुचि। सो दीपन पाचन में उसका उपयोग होता है, अग्निमांद्य जैसे व्याधि में इसका उपयुक्त रहेगा। सो दैट इज ऑल ऑफ अन्न वस्त्र में ये इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ओके। सेकंड है क्रूमिग्ना। अब क्रूमिग्ना क्या है? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर क्रूमिग्ना, देख क्रूमी मैं क्या करता, तेरे को एक पेज पे एक्सप्लेन करता। ठीक है बच्चों, देख कहाँ करूँ, यही कर देता। हाँ देख, अगर हमारे पास क्रूमी है, क्रूमिग्ना, ठीक है, सो क्रूमी। अब देख, क्रूमी ये जो व्याधि है या फिर क्रूमी किसके कारण, देख क्रूमी अगर हो जाए तो ऑब्वियसली क्लेद बढ़ता शरीर में। क्या बढ़ता? क्लेद बढ़ेगा। क्रूमी से क्लेद बढ़ेगा। क्लेद कफ, मतलब कफ से क्लेद बढ़ेगा, क्योंकि क्लेद कफ ही होता है ना एज एस्पेक्ट। अब इसको खत्म करने के लिए एक गुण लगता, वो है रुक्षता। बहुत इंपॉर्टेंट, रुक्षता लगती। रुक्षता या फिर तिक्त कटु जो रस रहते, बहुत तीक्ष्ण रस रहते हैं, उष्ण और तीक्ष्ण स्वरूप के रस, ये रस इस क्रूमी को खत्म करने के लगते हैं। सो अगर ये अश्वगंधा में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली ये क्रूमिग्ना कर्म करेगा। क्रूमी का
नाश करेगा, यही बताया हमें। ठीक है बच्चों, ओके। मज्जावस्त्रोतस, अब मज्जावस्त्रोतस में काम करेगा ऑब्वियसली। मैंने अभी आपको बताया कि इस द्रव्य का नाम विथानिया सोमनीफेरा, बिलोंग्स टू द स्पीशीज ऑफ सोमनीफेरा। सोमनीफेरा का मतलब होता है निद्रा जनन कर्म करेगा। सो अगर किसी पेशेंट में कंप्लेंट्स है ऑफ अनिद्रा, किसमें, इस पेशेंट में कंप्लेंट्स ऑफ अनिद्रा, अनिद्रा मीन्स इंसोम्निया, जिसको नींद नहीं आती, तो जब हम अश्वगंधा का चूर्ण देंगे या अश्वगंधा सिद्ध घृत देंगे या अश्वगंधा का चूर्ण दुग्ध के साथ देंगे, तो उस पेशेंट में निद्रा का कार्य होने लगता है, मतलब ऑब्वियसली इट हैविंग अ ग्रेटर स्लीप ऑफ, उसको नींद आने लगती है, इंसोम्निया में बेटर फील हो। ओके, फिर आता रक्तवह स्रोतस। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था कि रक्तवह स्रोतस में एक मुख्य कर्म होता है रक्त प्रसादन करना। रक्त प्रसादन करना मतलब रक्त की शुद्धि करना, और रक्त की शुद्धि अश्वगंधा बहुत अच्छे से करता है क्योंकि मधुर विपाक है। और एक एस्पेक्ट है उष्णवीर्य के कारण। अब उष्णवीर्य कैसे मतलब बताता हूँ। देख, अगर कभी कभी एक रक्तवाहिनी होती है, ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यह रक्तवाहिनी, ओके, अब रक्त की शुद्धि क्यों करनी है, रक्त की शुद्धि क्यों करनी, क्वेश्चन है। दो एस्पेक्ट आते हैं। कभी कभी रक्तवाहिनी में अगर क्लेद का, कफ का अवरुद्ध हो गया, ओके, वो एक उसके कारण एक रक्तवाहिनी की दृष्टि है। और सेकंड, उस रक्तवाहिनी में विकृत पित्त समाविष्ट हो गया। ओके, सेकंड क्या समझेंगे हम, एक तो विकृत पित्त है, ठीक है, और एक समझेंगे कि उसमें कुछ तो कफ का अवरुद्ध हो गया, विकृत कफ का। देख अभी, अब पित्त और कफ है, ठीक है, विकृत कफ। अब विकृत पित्त को क्षमन करने के लिए हमारे पास मधुर विपाक। क्या बात है, क्या बात है। अब ये मधुर विपाक आम्ल रस, मुझे जो पित्त में आम्ल रस होता है उसको खत्म करेगा। सो पित्त विकृति खत्म, रक्त की शुद्धि हो गए। लेकिन किसी कारण से उस रक्त वाहिनी में क्लेद हो गया। सो क्लेद कफ को शमन करने का रुक्ष या फिर तिक्त कटु गुण, कटु तिक्त गुण, ये ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण कार्य करते, उष्ण तीक्ष्ण कर्म करते, सो ये कफ को भी खत्म करेगा। सो मतलब रक्त की शुद्धि हो गई ना, एज अ फाइनल रिजल्ट रक्त की शुद्धि हो गई। इसलिए सो रक्त शुद्धि करेगा, रक्त विकार है ये सारे खत्म करेगा। अगर किसी व्यक्ति में शोथ उत्पन्न हो गया, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, तो मोस्टली उसमें अश्वगंधा सिद्ध घृत दिया जाता है, अश्वगंधा सिद्ध घृत, क्योंकि ये शोथ को श्लोक में ही बताया गया है। अश्वगंधानिल श्वेतमा श्वेत्र शोथ क्षयापहा, शोथ आया ना, इसलिए। ओके बच्चों, ठीक है। और ऊपर देखा जाए तो प्राणवह स्त्रोतस, इसका कर्म प्राणवह स्त्रोतस में भी मुख्य है। प्राणवह स्त्रोतस में कास उत्पन्न होता, कास को खत्म करने के लिए कोई तो उष्ण या तीक्ष्ण गुण की जरूरत पड़ती, जैसे तिक्त कटु रस, इनको गरज पड़ती है, कास इनकी वजह से खत्म होता है। सो मोस्टली जो क्षयज कास है उस कास में इसका वापर किया जाता है क्योंकि तिक्त कटु गुण का है और उष्ण वीर्यात्मक है। ठीक है बच्चों, अब बाल शोष हो गया, बाल शोष। सो व्हाट डू यू मीन बाय बाल शोष? बाल शोष मतलब ए चाइल्ड कफ। ओके, उनमें, उन बच्चों में मोस्टली यहाँ अश्वगंधा सिद्ध घृत का प्रयोग करते हैं। अश्वगंधा सिद्ध घृत, एक मैंने डब्बी भी लाई डायरेक्ट अश्वगंधा सिद्ध घृत, मैंने आपको दिखाने के। ठीक है मास्टर, तो मंजिल दशा। ओके बच्चे, अब आते शुक्रवार स्तोत्र। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती श्लोक में, अगर तू देखेगा क्या, अश्वगंधा अनिल श्लेष्मा क्षित्र शोत क्षयापाय बल्या रसायन तिक्ता कषाय उष्ण अति शुक्रला। ओके, रसायन कर्म है और अति शुक्रला है। देख, शुक्र का वर्धन करता है, मतलब वृक्ष है। वृक्ष क्यों? शुक्र का वर्धन करता है, शुक्र का बल बढ़ाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कषाय उष्ण अति शुक्रला। देख, और शुक्र का वर्धन क्यों होता है? मधुर विपाक। शुक्र को मधुर गुण बहुत पसंद है। मुझे पता है सीमेन में फ्रक्टोज रहती है, सो वो फ्रक्टोज गोड रहती है ना, एट मधुर गुण की। हाँ, ओके, सो स्पर्म को बढ़ाता है मधुर विपाक, इसलिए मधुर विपाक इसका वर्धन करेगा, शुक्र का वर्धन करता है, एंड दैट इज ऑफ योर शुक्र का वर्धन और शुक्र का बल भी बढ़ाता है। ओके बच्चा, अब इसमें एक कर्म आता रसायन। व्हाट डू यू मीन बाय रसायन? रसायन इज नथिंग बट द पुष्टि ऑफ रस, पुष्टि ऑफ ऑल धातु। ओके, स्त्रोतस्व की पुष्टि करता है। अब होता है, मैंने ये किस में करेगा? मांस और शुक्र। मैंने अभी शायद मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि जब मांस धातु की दुष्टि हो जाती है, मांस धातु क्षीण हो जाता है, उसकी वजह से धातु में बल का क्षीणता। म्हणजे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ कि एक पर्सन है,
उसमें मांस धातु की दुष्टि हो गई। अब मांस धातु की दुष्टि हो गई तो उसमें आ जाता है दुर्बलता। उसमें कौन से लक्षण दिखते हैं? दुर्बलता, दौर्बल्य, ओके, अंग गौरवता वगैरह वगैरह। ठीक है, दुर्बलता, दौर्बल्य, अंग गौरव, ये सारे लक्षण दिखते हैं। अब इस मांस धातु में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अब क्या होता है कि मांस धातु की जैसे ही दृष्टि होती है ये सारे लक्षण दिखते हैं, लेकिन हमारा जो अश्वगंधा चूर्ण है उसका कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। रसायनी के पीछे बल्या, ये बल प्रदान करता है। हाँ, अब अश्वगंधा अगर बल्या है तो ये बल प्रदान करेगा, तो ये दुर्बलता, ये दुष्टि, ये दौर्बल्य, ये सारे को खत्म कर देगा। इसलिए इसको रसायन कर्म कहते हैं। मोस्टली ये पुष्टि कैसे करता है पता है आपको? रसायन कर्म कैसे कार्य करता है पता है? रसायन कर्म मतलब क्या? स्रोतसों की पुष्टि करना। कैसे? देख, स्रोतसों की पुष्टि मतलब प्रत्येक धातु का पोषण करना। अब होता ऐसा है, धातु को पोषण की गरज क्यों पड़ी? अरे बच्चों, धातु को पोषण की गरज इसलिए पड़ी क्योंकि धातु की अग्नि मांद्य हो गई। क्या बात! अगर जैसे ही धातु की अग्नि मांद्य हो गई, धातु का पोषण कम हो गया, इसलिए धातु को पोषण की जरूरत पड़ी। तो ये जो हमारा अश्वगंधा है, ये अश्वगंधा धातु का पोषण नहीं करता डायरेक्ट, धातु के अग्नि की वृद्धि करता है। सो जैसे ही अग्नि की वृद्धि होगी, धातु का पोषण ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो दैट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ द रसायन कर्म। ठीक है बच्चों, और लास्ट में ये बताया गया अतिशुक्रन। सो मोस्टली वाजीकरण कर्म में आता है। तो जब कर्म पढ़ाऊंगा तो बहुत सिंपल कर्म है, बहुत अच्छे कर्म है। जैसे वाज और वाजीकरण, ये दो पर्याय वर्ड है, पर्याय शब्द। चक्रपाणि ने वाज मतलब एक शुक्र की स्पीड ऑफ द स्पर्म, और वाजीन वो स्पीड जिसमें अधिक होती है उसको वाजीन कहते हैं। सो वाजीकरण मतलब जिसमें स्त्री संग क्षमता ज्यादा होती है उसको वाजीकरण कहते हैं, क्योंकि वाज इस वर्ड का रेफरेंस लिया था हॉर्स से, इसीलिए वाजीकरण भी इसका कर्म है। शुक्र की वृद्धि, शुक्र का बल बढ़ाता। बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट डी। शायद मैंने बता दिया सब है। इसके कल्प है घृत चूर्ण रसायन अरिष्ट क्वाथ, मतलब अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा घृत, अश्वगंधा अरिष्ट वगैरह वगैरह वगैरह। सो दिस इज ऑल अबाउट, शायद मैं सारे बता दिए बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट, शायद ये डेफिनेशन है किसी की, ये शायद ना, दिस इज डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन मटेरियल, मतलब शोथ की है शायद। हाँ, इन्फ्लेमेशन, मतलब मैंने बताया ना इन्फ्लेमेशन की क्या होता है। इन्फ्लेमेशन में हम अश्वगंधा सिद्ध घृत का प्रयोग करते हैं। सो इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि किसी भी फॉरेन मटेरियल का, मैटर का, फॉरेन पार्टिकल का आना, और एक फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट हम लड़ते हैं हमारी बॉडी। सो दैट इज द शोथ। बस यही। सो दिस इज ऑल अबाउट द कर्मा ऑफ द अश्वगंधा। होप यू लाइक दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच।